Hello boys and girls, welcome to my YouTube channel Real Experience by निखिल। आज बहुत अच्छा दिन चढ़ा है। हर दिन अच्छे होते हैं लेकिन आज धूप निकली है, घूमने फिरने का भी मौसम है, लेकिन आज मंडे है। सारी सफाई हो रही है। हेलो, ये देखो जितना बड़ा पार्क उस तरीके से सफाई। ज़रूरी नहीं है कि पार्क बना दिया है और ख़त्म कहानी, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी पार्क में मैं कल आया था, सारे एम्प्लॉय लगे हुए हैं। एक देखो वो बंदा सामने लगा हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो उधर डॉग्स का पार्क है। डॉग्स इस पार्क में नहीं आ सकते जहाँ पर ग्रीनरी नज़र आ रही है, वो सामने जा सकते हैं। और एक बंदा यहाँ पर लगा हुआ है मंडे वाला। आपने देखा जैसे मंडे शुरू हुआ, काम करना लोग शुरू कर गए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 2 पर्सनस के, मेरे 2 सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए थे कि मेरी 5 लाख सैलरी है, और एक का आया था मैं 2 से 3 लाख महीना कमाता हूँ और कैफ़े है मेरे पास, तो क्या मुझे ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको किसके लिए आना है। आपको पैसे कमाने के लिए आना है और या अपनी लाइफ जीने के लिए आना है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो बंदे ऑस्ट्रेलिया आते हैं वो सारे पैसे कमाने ही आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बिना पैसा नहीं कमाना चाहते लेकिन यहाँ पर अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप वो डिसाइड करिए कि आपने क्या करना है। आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो। अगर तो आप वहाँ पर खुश हो, हैप्पी हो, आपको चाह नहीं है कि मैं और पैसा कमाऊं। देखो, बिजनेसमैन का अगर बिज़नेस अच्छा चलता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ पर आना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉई एक जॉब करता है और उसको लगता है कि यार मेरी कैपेबिलिटी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आ सकता है। इट्स टोटली डिपेंड कि आपकी इच्छा क्या है। अब जितने भी यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे पैसा कमाने के लिए आए हैं। मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, बाकियों को छोड़ो। मैं इंडिया में आराम से 2 से 3 लाख रुपया महीना कमाता था। एक्सपेंस के अलावा एक्सपेंस मेरा 1 लाख का खर्चा हो जाता है। एग्जांपल मोटा पीटी की ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ, अभी भी देता हूँ, वहाँ पर भी देता था। जब मैंने अपनी PR लगाई ऑस्ट्रेलिया में, तब मेरी जो नौकरी थी वो 30,000 40,000 पर मंथ की थी। उस टाइम के ऊपर मैंने डिसाइड किया, मैंने बहुत हाथ पैर मारे, 50,000 तक लेके गया। टीचिंग की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, और घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाया, प्रोजेक्ट वगैरह कराए, बहुत हाथ पैर मारे। अगर मैं आज वहाँ पर होता, कुछ ना कुछ वहाँ पर भी कमा रहा होता अच्छा खासा। फिर मैंने PR लगाने के बारे में सोचा कि यार मैं PR लगा लेता हूँ। तो उस केस में क्या हुआ कि जब मैंने PR लगाई, मैंने PT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैंने अचानक ही लोगों की हेल्प के लिए PT की ऑनलाइन, मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने PT की ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। मैंने जस्ट वैसे ही लोगों की हेल्प के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दिए और लोगों के मुझे मैसेज आने शुरू हो गए कि सर हमने आपसे कोचिंग लेनी है। तो मेरा माइंड में आइडिया आया, क्यों ना मैं भी उनको कोचिंग दे दूँ। पहले मेरे माइंड में आइडिया नहीं था, पहले था कि मैंने बस पास कर लिया, PR लगा दी, अब इंतज़ार करो, नौकरी अच्छे से चल रही थी। लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा यू टर्न आता ही आता है। आपको उस यू टर्न को समझना है कि आपने क्या करना है उस टाइम के ऊपर। अगर आप एक ऐसे हालात से निकल रहे हैं कि पैसा कमाना मुश्किल हो गया है, या जितने पैसे कमाते हैं उसमें आप सेव नहीं कर पाते, अच्छी लाइफ नहीं जी पाते, हैंड टू माउथ ही चलते हो, तो आप ऑस्ट्रेलिया बेटर है आपके लिए। अब आप हर कोई मुझे ये पूछता है कि मैं 5 लाख कमाता हूँ, 10 लाख कमाता हूँ, मेरी अच्छी सैलरी है यहाँ पर। अगर आपका बिज़नेस अच्छा है, अगर आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं है, तो आप वहाँ पर रहिए। और अगर आपको लगता है मुझे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, अब ज़रूरी नहीं है हर एक बिज़नेस यहाँ पर ग्रो हो पाए। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हो, और मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर काम करना कोई बेफालतू कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर कौन सा कोई छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, यहाँ पर कंपनी बड़ी बड़ी हैं, वो मोबाइल फ़ोन सेल करती हैं। इंडिया में तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हर कोई रख सकता है और वहाँ पर सेल कर सकता है। यहाँ पर
बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो क्या नाम है वो ये सेल करते हैं। मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बिजनेस, और आपका जो माइंड है वो सेट होना ज़रूरी है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आना क्यों है। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया में सभी चीज़ें मिलते हैं। आज की डेट में इंडिया में भी हर एक चीज़ मिलती है, अच्छी एजुकेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप इंडिया में स्टडी करवाते हो अपने बच्चे को अपने, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ की स्टडी और उसकी स्टडी में बहुत अंतर है। इंडिया की स्टडी में बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं और जल्दी सिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कई ऐसे हैं फ्रेंड्स। पहली बात तो ये कि जब आप आओगे, आपका अगर बच्चा बड़ा है, ठीक है, तो आपको 1 साल पीछे लेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको कोर्स करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर जो स्टडी करवाते हैं वो थोड़ी सी लो होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बर्डन कम होता है, मतलब जो आपको चीज़ इंडिया में 3री क्लास में सिखानी है वो उनको 4थी क्लास में, 5वीं क्लास में या 6ठी क्लास में सिखाएंगे। मतलब डिपेंड करता है। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि यार इतनी सारी चीज़ें आपको पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों बैठे हो, आप हमारे को क्यों रोक रहे हो। देखो, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, एक्चुअली में ये मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन ही मेरे बच्चों का डिसीजन है। क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि शुरुआती दिनों में कि मुझे क्या करना है। अब इनायत को मैं लेके आया हूँ यहाँ पर, उसको नहीं पता, उसको जहाँ पर मर्जी ले जाओ। जो भी डिसीजन लेना है सारी चीज़ें देख कर लेना। ये मत देखना कि मुझे ज़्यादा पैसा बन रहा है इसलिए मैं लूँ। अच्छी चीज़ें हैं, ये बात नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के ज़रिए, अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो हम यहाँ पर ना आए। सारा कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा देर लग सकता है एजुकेशन के केस में। और अब देखो, जो आप मान लीजिए, अब मैं आईटी वाले बंदे की बात करता हूँ। आईटी की अगर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है, आप महीने का कितना कमा लेते हो आईटी में? 50,000 तक कमा लोगे। बेंगलोर वाली साइड में चल जाओ, 80,000 तक कमा लोगे, लाख तक कमा लोगे, 1.5 लाख तक कमा लोगे। लेकिन यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ डिलीवरी करके और अपनी 10 से 12 घंटे जॉब करके $4,000 तक कमा लेता है, जब उसके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। तो अब खुद हिसाब लगाओ कि अगर 2 लाख वो कमा लेता है, एक्सपेंस निकाल के एक सिंगल पर्सन का कितना होगा? 50,000 होगा। 1.5 लाख रुपया उसका बन जाता है, ठीक है। तो आप इससे खुद इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या है। लेकिन बात होती है जॉब मिलने की। अगर इन शॉर्ट में आप यही कहूँगा कि अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, अपने काम से, इच्छा नहीं है बाहर आने की, गवर्नमेंट जॉब करते हो, लेकिन आप वहाँ पर सेटिस्फाई हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया है। मैं भी यही सोच लेकर आया था। मैं जो इंडिया में 50,000 रुपया महीना, आज से 2017 की बात कर रहा हूँ, 16-17 की बात कर रहा हूँ, आज से 7 से 6-7 साल पहले की, मेरी कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, 50,000 नहीं है। मेरी कैपेबिलिटी कम से कम 1.5 लाख की है। आपको ये लग रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, डिसीजन आपके हाथ में। अच्छी लाइफ वहाँ पर जी रही है फिर मत आइए, क्योंकि यहाँ पर काम ही काम है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपको बेनिफिट होगा, घर में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो। डरा नहीं रहा हूँ, शुरुआत तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो बनानी थी। अब आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर, मुझसे पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी नीचे मिल जाएगा। और मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।